सर, हम सूडो कोड में किस तरह की गलती कर सकते हैं? सुडोकोड में किस तरह की गलती कर सकते हैं? सुडोकोड जैसे के अंदर पाइथन पाइथन में तो हम कुछ गलत लिख दे और वो कमांड नहीं माने तो वो गलती होती है, सूडो कोड में कैसे? सुडोकोड में अगर आप पर्टिकुलर गलती की बात कर रहे हो तो वो तो जाहिर है, जब आप सॉल्यूशन किसी भी चीज का लिखोगे तो अगर वो सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं लिख रहे हो, जो चीजें लिखनी चाहिए, जो ऐड करनी चाहिए, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो उसके मार्क्स कटेंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, हाफ एन आफ्टर हाफ एन आवर आई विल शो यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, देन यू विल सी कि सवाल कैसे बन सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। हम आगे जब बढ़ेंगे तो देन वी विल डू सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। परसेंटेज वाला रह गया था, बिल्कुल परसेंटेज वाला ही स्टार्ट करेंगे। सुडो कोड डीप जेन गुड टू प्रैक्टिस ऑन। डीप जेन सही है, डीप जेन जो है वो सही है। सर, बिल्कुल ठीक है, नो इशू रिजा। तो अभी हम देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन किया था, दैट वाज अबाउट द परसेंटेज इनपुट। वी आर गोइंग टू इनपुट द परसेंटेज and then output the grade. This is what we were discussing in the previous class. So initially I had written some part of the code. This is, we started with this one like input percentage. If percentage greater than equals 90, then output a star. So this will go on in the same manner. You can see that we have the criteria for a star greater than equals 90, 80 to 89 equals a, 70 to 79 is B, 60 to 69 is C, and 50 to 59 is D, 40 to 49 E, and less than 40 is U. We are currently discussing about the conditional statement, and in the conditional statement, we are discussing about if then else. सो नाउ देखो, ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन है इनपुट परसेंटेज से, ये इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा बाय यूजिंग इफ एल्स परसेंटेज। मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ, और शुड आई राइट इट सेपरेटली ओवर देयर? अगर आया तो डायरेक्ट क्राइटेरिया गिवन होगा, बिना क्राइटेरिया की कोई भी चीज गिवन नहीं होगी। और ये है बहुत आसान सा सवाल, तो देयर इज अ लेस चांस कि इस तरह की कोई चीज आएगी। तो बट ये कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं जो इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगी। सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम फॉर द परसेंटेज। यू नो दैट आई टोल्ड यू अर्लियर के डिक्लेयर आप लोगों ने लिख लेना है पहले से। मैं हर बार डिक्लेयर नहीं लिखूंगा, बिकॉज फॉर ईच टाइम अगर मैं लिखने जाता हूँ तो इट वुड टेक टाइम। तो जैसे परसेंटेज अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो परसेंटेज इज द वेरिएबल फॉर डिक्लेरेशन, एंड द इंटीजर टाइप विल बी इंटीजर। इसकी जो टाइप है वो इंटीजर होगी। मैं अभी डेसिमल कंटेन नहीं कर रहा, ये यानी जो परसेंटेज इनपुट होगी वो डेसिमल कंटेन नहीं कर। हमने स्ट्रक्चर देखा था कि हम इफ लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं परसेंटेज के लिए PER, ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन लगा के हमने लिखा 90। अच्छा जी, ये 4 है, लास्ट वाली 3 थी। थैंक यू आदम। सो परसेंटेज ग्रेटर देन 90, AND एंड लॉजिक गेट के अंदर एंड पड़ा था, इसका मतलब होता है दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है। और अर्मीना ने बिल्कुल सही बताया कि डिक्लेयर करते करते जो एक चीज मैं मिस कर गया वो थी इनपुट ऑफ परसेंटेज, क्योंकि अगर मैं इनपुट करवाऊंगा ही नहीं तो वो चेक कैसे करेगा? तो मुझे यहाँ लिखना होगा इनपुट परसेंटेज। सही है। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स 90 एंड द परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स 100, अगर ऐसा हो जाता है, यस वी हैव क्लास ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, परसेंटेज 90 से बड़ी और लेस देन 100 होती है, तो देन वी राइट, फिर हम देन लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और उसकी नेक्स्ट लाइन में हम आउटपुट लिखते हैं। सर, और हम आउटपुट इक्वल में के बगैर लिख इन्वर्टेड, सकते? किसके बगैर? ये जो इक्वल लगाया है आपने परसेंटेज और जो मगरमच्छ बनाने के बाद जो लिखा है आप, ग्रेटर देन साइन। इक्वल के बगैर लिख सकते हैं अगर इक्वल के इक्वल के बगैर ग्रेटर देन 90।
तो फिर वो 90 को सिलेक्ट नहीं करेगा ए स्टार के लिए, फिर वो समझ लो शायद 89 पॉइंट समथिंग चेक जाए। ओ, ओके ओके। ये वजह है ना। नहीं। तो ये तो अभी हम यानी हमने इसका एक स्टैंडर्ड ऐसी सेट कर लिया था कि भाई 90 से लेकर 100 तक, तो फिर इसका मतलब 90 इंक्लूड करेगा ना। ठीक है। सही। व्हेन टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। इंशरा असाइनमेंट ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ए एरो 5, अगर ए में 5 डालना है तो फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आउटपुट ए स्टार आ गया। फिर उसके बाद एक चीज आती है एल्स। अमूमन आप देखना मार्किंग की वगैरह के अंदर या सूडो कोड गाइड में, तो व्हाई डिड यू राइट एंड। पर हाँ एंड इसलिए लिखा है मैंने कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, यानी वो 90 से लेकर 100 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। यानी अगर मैं ये एंड नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 90 से ऊपर हो जाए, तो 90 से ऊपर अगर कोई 125 डाल देगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करना चाहिए ना। कैपिटल में लिखना सब जरूरी है? कैपिटल में जो लिख रहा हूँ, जैसे आउटपुट कैपिटल में लिखना जरूरी है, इफ जरूरी है, देन जरूरी है, एल्स जरूरी है। मैं जो सभी? कुछ लिख रहा हूँ एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द सीआई लिख रहा हूँ। मतलब सभी आपने कैपिटल में लिखना है? जो है वो है। ओके। फिर इफ के बाद परसेंटेज, अब 90 से 100 का तो हो गया। अब लेकर 80 से लेकर एंड परसेंटेज लेस देन 90, 90 से कम होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 पे तो ए स्टार है, तो इसका मतलब है 90 से कम होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ ए, देन आउटपुट ए। बच्चों समझ में आ रहा है ये जो बताया है अब तक? अब तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है ना कि इस तरह से हम कंडीशंस डालते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम कंडीशंस डालते चले जाएंगे वैसे वैसे वो चलेगा। द लास्ट कंडीशन वी आर गोइंग टू पुट हेयर इज, और लास्ट में हमेशा एल्स आता है, फिर हम एल्स सिर्फ नहीं लगाते। जो आखिरी वाला होता है, जो आखिरी वाला होता है उसमें हम एल्स लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। बिल्कुल अली हुसैन, क्योंकि जब हम मल्टीपल एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको नेस्टेड कहते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि व्हेन वी मेक कैन यू स्क्रॉल अप? यूज ऑफ। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे? बस 1 मिनट दे दो, कर देता हूँ। ओके। व्हेन वी मेक यूज ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड, तो हम उसको नेस्टेड कहते हैं। सर ये एल्स और एल सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, बट आई हैव सीन इन सम ऑफ द सुडोकोड गाइड्स एंड एग्जांपल्स इन द पास्ट पेपर, तो वहां पर जो है उसने एल्स के नीचे इसको लिखा है। ये भी एक अलग चीज है, लाइक गलत नहीं है ऐसा, बट धीरे धीरे जो चेंजेस आ रही हैं, धीरे धीरे जो मार्किंग कीज आ रही है, उन मार्किंग कीज के अंदर वो पिछले साल के मुकाबले में कुछ ऐसी चेंजेस कर रहा है जो पहले नहीं थी, बट अब वो कर रहा है। तो वी नीड टू फॉलो द रीसेंट ट्रेंड्स, जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। इफ यू कुड गिव मी a minute or two, I will show you one of the examples from the marking scheme जहाँ पे वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत पहले से, आई थिंक इट्स बिन 20th ईयर फॉर मी टीचिंग दिस सब्जेक्ट। तो पहले कुछ अलग चीजें थी, अब कुछ थोड़ा बहुत वो अलग कर लेता है, तो ऐसा है। तो हम फिर रिसेंट ट्रेंड्स को ही फॉलो करेंगे जब वो हमसे सूडो कोड्स वगैरह मांगता है। तो इफ एल्स मैं पढ़ाता रहा हूँ, मैं एल्स सिर्फ एक ही लाइन में लिखा करता था, बट अब हम अगर देखें तो वो जो है फिर एल्स जो है वो नई लाइन में भी लेके जा रहा है, तो ऐसा भी कर रहा है। 1 मिनट दो, मैं देखता हूँ अगर मैं आप लोगों के साथ, हाँ आई कैन शेयर इट विद यू राइट नाउ। दिस इज वन ऑफ द मार्किंग स्कीम। तो बात ये है कि फिर अगर आप कोई रिसेंट मार्किंग देखोगे तो बोलोगे सर आपने तो ऐसा पढ़ाया था और यहाँ ऐसा आ रहा है, तो इसलिए मैं फिर रिसेंट ही पढ़ाऊंगा। कैन यू सी दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो कोड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
ये देख रहे हो, एल्स लिख रहा है और एल्स के बाद इफ नीचे लिख रहा है। सर यहाँ पे तो देन के नीचे नहीं लिखा। एल्स इफ लिखा ना, इसको देखो, सही एल्स से। इफ। तो इसका मतलब है उसने एल्स इफ साथ नहीं लिखा। हालांकि आप पीछे जाके पीछे पास पेपर्स देखोगे, उनकी मार्किंग की देखोगे, वहां पे एल्स इफ साथ लिखता था। तो इसलिए मैं फिर यही प्रैक्टिस रखवाऊंगा कि आपको एल्स इफ अलग से लिखवाऊं। सर क्या एक ये पॉइंट थोड़ा में सा यहाँ, एक्सप्लेन कर देंगे, ये जो क्या चीज? एल्स वाली स्टेटमेंट है और फिर इफ नॉट मूव एरर देन, ये थोड़ा सा बता देंगे मतलब इन्होंने नहीं, क्यों ये लिखा है तो ऐसा। अभी इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये तो पूरा एक अलग सवाल है। मेरा भी और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो सवाल था ना, कि क्या एक सिर्फ एक सवाल ये आया था कि क्या हम एल्स इफ को एक लाइन में लिख सकते हैं। उसका जवाब मैं ये बता रहा हूँ कि एल्स के बाद इफ को नीचे लाइन में लिख दो, मैं ये समझा रहा हूँ। राइट। यानी अगर एक से ज्यादा इफ आए, देखो एक तो ये इफ आ रहा है, ये एक आ गया ना इफ। लेकिन अगर इफ के बाद मल्टीपल एल्स आ रहे हैं ना, एल्स के बाद एल्स इफ आ रहा है, तो फिर वहां पर एल्स के साथ इफ नहीं लिखा हुआ, एल्स के नीचे लिखा है। तो मैं बस ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि जो मैंने भी लिखा है यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि मैंने एल्स के नीचे इफ लिखा है, ये समझा रहा सर क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना, हूँ। कंडीशंस आई मीन। मतलब स्टेटमेंट्स तो ये अलग अलग तो नहीं बोलूंगा, बस ये है कि ये नेस्टेड कहलाता है, जिसमें आप एल्स के साथ इफ लगा सकते हो। यानी पिछली कुछ स्कीम्स में, पिछले कुछ ट्रेंड्स में एल्स इफ ऐसे लगा होता था, ऐसे भी लिखा होता था। तो ये अगर आप लिखते हो तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सा उसने स्टैंडर्ड को चेंज करते हुए ये किया है कि इंस्टेड ऑफ द वन एल्स इफ जो मैंने एक ही लाइन में लिखा है, उसने उसको चेंज करके अब न्यू ट्रेंड के अंदर एलसिफ नीचे लिखना शुरू किया है। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि फॉलो दैट ट्रेंड जो लेटेस्ट है। सही है, सूडोकोड सिमिलर टू एचटीएमएल, सूडोकोड का एचटीएमएल से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। चलो बच्चों, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सर आप, इंडेंटेशन कंपलसरी है। इंडेंटेशन कंपलसरी है कैसे? अब तुमने इंडेंटेशन का सवाल पूछा, तो इंडेंटेशन समझ रहे हो, इंडेंटेशन किसे कहते हैं आप बताओ मुझे, इंडेंटेशन क्या है? सर वो स्पेसिंग देनी होती है एल्स और देन जैसे, में। हाँ, जैसे इनपुट के नीचे इफ लिखा हुआ है, अगर आप देन लिख रहे हो तो आप चार स्पेसेस छोड़ के लिख रहे हो, है ना, लीविंग सम स्पेसेस। फिर इसी तरह देन लिख रहे हो तो देन के बाद आउटपुट के लिए कुछ स्पेस छोड़ रहे हो। तो इंडेंटेशन जरूरी का जो जवाब है वो है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। उसकी वजह ये है कि ये आपका आखिरी में एक 15 मार्क का सवाल आता है। ये 15 मार्क का सवाल है जो इस तरह से आपने लिखना होता है। इस 15 मार्क के सवाल की अगर मार्किंग की देखोगे तो इसके अंदर वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दो चीजें देता है। तो उसमें वो ये बताता है कि अगर आपने इंडेंटेशन दी है तो मार्क मिलेगा, इंडेंटेशन में अगर कहीं गड़बड़ की है तो मार्क कट भी सकता है। तो यहाँ ये चीजें जो ये दे रहा है ना, ये स्कीम दे रहा है कि 1 से 2 मार्क बच्चे को कब देने, 3 से 4 कितने देने, 15 मार्क में से उसकी जो डिवीजन होती है वो 6 मार्क और 9 मार्क में होती है। कि 9 मार्क आप देते हो अप्लाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को नॉलेज है जो वो सॉल्यूशन लिख रहा है, और दूसरी क्या है, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और वो सही सॉल्यूशन दे रहा है। अब वो अगर सही सॉल्यूशन दे रहा है तो उसके अंदर एक बच्चे को 5 से 6 मार्क उस वक्त मिलेंगे जब वो अपने प्रोग्राम को प्रॉपर कमेंट करेगा। कमेंट का मतलब ये है कि जो भी काम कर रहा है, इनपुट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है, उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ होगा कि ये वाली लाइन ये वाला काम कर रही है। सूटेबल आइडेंटिफायर नेम्स, वेरिएबल के नाम उसके बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहे होंगे। प्रोग्राम लॉजिकल ऑर्डर में होगा, प्रोग्राम एक्यूरेट होगा, ठीक है। और इन चीज़ों के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप इंडेंटेशन में कहीं गड़बड़ करते हो तो मेरे हिसाब से आपके डेफिनेटली 1 से 2 मार्क्स जो है वो प्लस माइनस होंगे। तो ओके सर, ये, थैंक यू। हाँ जी। अब दो चीज़ें हैं कि एल्स सर के बाद आपने तो आप, एल्स के बाद या तो आप लिख दो आउटपुट और यहाँ लिख दो यू, ये काम भी कर सकते हो। बट ऐसा हो कि अगर वैल्यू कोई नेगेटिव में दे दे, लेट सपोज, तो भी आप कह सकते, अब अगर आउटपुट यू लिखते हो तो इसका मतलब है फिर कोई भी वैल्यू आए वो उसमें यू ही आना है, तो ये भी गलत है।
तो मेरे हिसाब से आउटपुट यू लिखने के बजाय फिर हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, दैट इज एल्स, सबसे आखिरी स्टेटमेंट पे आ गया मैं बीच की थोड़ी सी छोड़ के, एल्स इफ परसेंटेज लेस देन 40 सर ये जो एंड एल्स के ऊपर आपने लाइन बनाई है, डज दैट मीन अ ब्रैकेट समथिंग, या फिर ऐसे ही? वो लाइन ये है कि बीच में बी सी डी ई की जितनी भी कंडीशंस है वो आएंगी। अब वो मैं लिख तो नहीं ये रहा वो था। हम अपने तौर पे कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, मैं पूरा सही। लिख के दिखाऊंगा, कोड में लिख के दिखा दूंगा, अभी यहाँ सूडो कोड में नहीं लिख रहा, कोड में लिख के दिखा देता हूँ। सर कोई बात नहीं। सर ठीक ये है। एल्स के नीचे इफ आएगा क्या आखिरी वाले में? हाँ आएगा, उसकी वजह यही तो सर अभी मैंने देर पहले बताई कि 1 मिनट पहले इसको मुकम्मल कर लूँ, सवाल पूछना और रेज योर हैंड, फिर जब मैं कहूँ तो उसके बाद पूछना, ताकि बीच में आवाज़ मिस ना हो। तो मेरा जवाब ये था बेटा कि नॉर्मली हम जो आखिरी में एल्स लिखते हैं ना, वो सबसे आखिरी वाला होता है, लाइक उसके बाद कोई और चीज़ नहीं आती तो हम कहते हैं कि भाई एल्स, बाकी फिर जो भी बचे वो आ जाए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि यूज़र अगर लेस देन 40 का मतलब है कि अगर वो -1 भी देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ना यू के लिए, तो नहीं करना चाहिए ना। हमारा सवाल जो है वो ये कि 40 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी यू होगा ना। तो इसलिए मुझे फिर आखिर में एलसिफ लगाना पड़ा, तो फिर मैं यहाँ लगा सकता हूँ आउटपुट यू। तो ये तो मैंने एक सूडो कोड कंप्लीट किया, और अब मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, स्टार्टिंग विद इब्राहिम, पहले आप पूछो। सर मैं कह रहा था, जी इब्राहिम आप कहिए। सर मैं कह रहा था कि सर कहते कहते चुप हो जाते हो, मैं कह रहा था आगे तो बताओ इसको क्या कह दे रहे थे। रहा हूँ। सर मैं कह रहा था बनाई भी है, वो कोड तो बनाया है। आवाज ड्रॉप हो रही है तुम्हारी, नहीं सवाल मेरे पास आ रहा सही, सर अब आ रही है। आगे बोलने की कोशिश करो, देखते हैं कहाँ तक आती है। सर मैं कह रहा था कि कोड तो मैंने भी बनाए हुए पाइथन पे, सही है। तो वो मैं कब दिखाऊं? अभी पहले मैं मुकम्मल कर दूं फिर आप दिखा दो। ओके सर। सही है, अच्छा। उसके बाद अगला कौन है, आलिया, पूछिए। एक सवाल ये है, कंटिन्यू द शाम, मल्टीपल एलसिफ। मल्टीपल एलसिफ तो मैंने नीचे लिखा हुआ था ना कि मल्टीपल एलसिफ जो होता है वो नेस्टेड कहलाता है। तो व्हेन वी मेक यूज ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट्स। तो अगर स्टेटमेंट्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो फिर हमको नेस्टेड स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो व्हेन वी मेक यूज ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। और सर एंड इफ इज यूज फॉर व्हाट पर्पस, एक स्टेटमेंट में बता दें। एंड इफ अमूमन जब हम एलसिफ इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे एलसिफ यूज किए ना, तो ये भी इफ यूज किया, ये भी इफ यूज किया, ये भी इफ यूज किया, तो फिर हमें जो है एग्जामिनर कैन आस्क राइट दैट वी आर नेस्ट व्हाट आर नेस्टेड स्टेटमेंट। हाँ 1 मार्क का पूछ सकता है कि नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो आप बता सकते हो व्हेन वी मेक यूज ऑफ मल्टीपल एलसिफ, अगर हम मल्टीपल एलसिफ अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड कहते हैं। कैन वी ऑल्सो स्किप द रेस्ट ऑफ द ग्रेड एज यू पुट करली ब्रैकेट, नहीं भाई तुमने पूरा पूरा लिखना है, क्योंकि मुझे कोड अभी करवाना है तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया, इसलिए कि कोड में पूरा करके दिखा दूंगा मैं। सर कमेंट सिर्फ 15 मार्कर में लिखते हैं, हाँ ज्यादा बेहतर ये है कि क्योंकि 15 मार्कर में उसकी जरूरत पड़ती है तो वो कहता भी है लिखने, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक्सेस दे रहा हूँ इब्राहिम सर, इसके अलावा किसी और चीज पर एंड इफ लगा सकते हैं भाई। एल्स अगर इफ शुरू करोगे तो उसी पे एंड इफ लगाओगे ना, फॉर के ऊपर एंड इफ थोड़ी लगाओगे, फॉर के ऊपर एंड फॉर होता है बट वो खैर नहीं लगाते, तो देख लोगे। अच्छा, एक चीज और थी, अब आप अगर एग्जाम्पल देखो तो आपने जैसे ये इफ शुरू किया, ठीक है, तो ये एंड इफ किया, तो एक बात ये भी समझ में आती है। फिर एक ये इफ अगर शुरू किया तो एक ये एंड इफ किया। तो एक बात ये भी है कि जितने इफ आपने शुरू किए हैं उतने ही एंड इफ लगाने, एक तो ये भी है। लेकिन अगर आप फॉर एनी रीजन ऐसा नहीं करते हो तो उस पर वो मार्क नहीं काटेगा, ठीक है। बेटर प्रैक्टिस इज
कि अगर आप एक इफ शुरू कर रहे हो तो आप उसका एंड इफ लिखो, बट इफ यू नीड टू मेक यूज ऑफ मल्टीपल एल्स इफ, अगर आप एक से ज्यादा एल्स इफ इस्तेमाल करते हो तो फिर क्या है, फिर आप एक एंड इफ भी लगा दोगे तो दैट वुड बी मोर इनफ। सीआई की ट्रेनिंग में खैर ये चीज हमने पूछी थी तो उसने कहा था जाहिर है अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एल्स लगा रहे हो तो इसका मतलब है फिर 8 एंड इफ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एंड इफ। बेटा जो आप इफ अपने प्रोग्राम में लिखते हो 8 दफा अगर लिख रहे हो तो अमूमन वो ये कहता है, एक्सपेक्ट करता है कि आप उतने ही एंड इफ भी करो। बट अगर नहीं कर सकते तो अगर आप आखिर में एक एंड इफ भी डाल देते हो तो तब भी कोई बुरी बात नहीं है, तब भी सही है। कमेंट हर स्टेप के बाद लिखना होता है, नहीं जरूरी नहीं है कबीर, हर स्टेप के बाद नहीं लिखते। तो इब्राहिम आप शेयर करना चाह रहे थे, पहले आप शेयर करो, तब तक बाकी लोगों के सवाल लेते हैं। कर रही हो मैंने आपको एक्सेस दिया हुआ है, भाई, आप पागल हो रही है ये। हम कौन? पकड़े तो नहीं इसको छोड़ के। एक सेकंड, सर सारे किसी में का माइक सवाल है। मेरा अच्छा रयान आप सवाल पूछ लो, फिर हमजा, फिर अरमीन और फिर अली। जल्दी जल्दी सवाल पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने शुरू के जैसे भी आप एक कोड लिखवाया, इसके शुरू के अंदर आपने डिक्लेयर लिखवाया, तो इसका मतलब क्या है सर? डिक्लेयर का मतलब ये है कि जो जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के सामने एक कोड आ रहा होगा, इब्राहिम ने लिखा है जैसे num1 num2, ये num1 और num2 वेरिएबल हैं दो। ठीक है, तो हमें अपने कोड को लिखते हुए उसमें जो भी वेरिएबल इस्तेमाल हम करते हैं तो हम उस वेरिएबल को सबसे ऊपर डिक्लेयर करा देते हैं। डिक्लेयर का मतलब होता है कि एलोकेट कर देना स्पेस मेमोरी में, num1 के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देना, num2 के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर देना। तो जितने वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हो आपको उसको डिक्लेयर कराना होता है। अब आप देख सकते हो कि जो प्रोग्राम, शेयर करो बेटा, शेयर कर रहे थे आप, तो जो आपने किया हुआ था उसको शेयर करो। इस्माइल, इब्राहिम, अब इब्राहिम ने एक कोड बनाया हुआ है कि इन्होंने परसेंटेज से रिलेटेड बनाया है, तो इन्होंने यहाँ परसेंटेज को कैलकुलेट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि अगर परसेंटेज 90 से बड़ी या 90 के बराबर है, लाइन नंबर 4 पे देखो, तो आपके पास ए स्टार है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो फिर ए है। एल्स इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो प्रिंट बी है। ऐसे करते करते, सर हम पाइथन लैंग्वेज कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल पाइथन के ऊपर ही है। वी डिडंट है, व्हाई डिडंट ही राइट इंटीजर? तो इसने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये फ्लोट में एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो है ना वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ सकती है। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, मतलब अगर फ्लोट लेके भी उसके अंदर तुम 75 डालोगे तो उसको 75.0 कंसिडर कर लेगा, तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अगर ये फ्लोट में भी लिख के चला रहा है तो दैट इज फाइन। फ्लोट से बस ये हो जाएगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो वैल्यू इनपुट होगी वो डेसिमल कंटेन करती होगी। अगर आप डेसिमल, सर कैन वी यूज एलिफ? अच्छा अब ये यहाँ पर है पाइथन के अंदर तो एलिफ ही यूज होता है हमारा। ठीक है, तो पाइथन के ऊपर जो है वो एलिफ ही यूज होता है। ये एक वर्जन है जिसके ऊपर एलसिफ यहाँ चला रहा है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा जी, अरमीन कोई सवाल है? हमजा कोई सवाल है? Yes, आ, I had अगर a आप फ्लोट लिख question. दोगे तो आई थिंक मसला नहीं होगा। हाँ पूछो अरमीन। Sir, my question was that, like right now we wrote else if percentage is greater or equals 80 and percentage is smaller than 90, then output A grade. So like what will we write after that? Will we write else if again? यस, So this will continue till the last statement? till the last statement until you get U grade. Not you, in your program get the U grade. Okay, sir. Right, Ibrahim, you can stop your sharing. I'm showing. सर मुझे एक चीज पूछनी थी इस पूछो पूछो। स्क्रीन से। वो इब्राहिम प्लीज हटाना नहीं। सर ये जो ऊपर से num1 num2 लिखा है और फ्लोट उसके आगे लगा है, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफली एक दो सेंटेंस में कि हम ये ऊपर क्यों लिखते हैं? ये क्यों लिखते हैं? अगर हम num1 num2 नहीं लिखेंगे तो इनपुट क्या कराओगे? num1 num2 ये वो वैल्यू है जिसकी वजह से आप, यानी जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम चलने के ऊपर वो वैल्यू भी तो लेगा ना। तो सर ये num1 मतलब जो आपकी टेंस प्लेस होती है और num2 आपकी वंस प्लेस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इब्राहिम आप बंद करो अपना, मैं दिखाता हूँ आपको।
मैं आपको अपना प्रोग्राम शो करता हूँ जो मैंने बनाया था। कैन यू सी माई स्क्रीन? अब देखो यहाँ पर मैं ये काम करने जा रहा हूँ ऑन माई पाइथन। अब मैंने ये यहाँ पे अब परसेंटेज इनपुट करानी थी ना, तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज इंटीजर इनपुट। सही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इंटर योर परसेंटेज, अपनी परसेंटेज डालो, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं कंडीशन बनाऊंगा कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ए एंड डी एंड, और वही परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 है, तो अब आप क्या करो, आप प्रिंट कराओ ए स्टार। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसके अंदर एलिफ इस्तेमाल होगा, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, और परसेंटेज जो है, अब मैं यहाँ से ये कंडीशन कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने लिखा है इसको कि अगर परसेंटेज 90 से लेकर 100 तक चला दिया, तो अब मैं 80 से चला सकता हूँ। तो 80 से लेकर 90 से कम होगी तो 89 तक जाएगी। ठीक है, 89 तक सर आप जाएगी। ऑनलाइन वेबसाइट का नाम बता सकते हैं जहाँ पे पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं? ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर है, प्रोग्रामिज है, दोनों में से किसी पे भी चला सकते हो। सर वो आपने एलजिफ लिखना था। क्या हुआ था? सर आपने एलिफ लिख दिया था एलजिफ की जगह। यहाँ पे एलिफ चलेगा, कुछ पाइथन के एडिटर्स के अंदर एलसिफ भी चल जाता है, कहीं पे एलिफ चलता है। नॉर्मली मैं जो इसमें लिख रहा हूँ उसके अंदर आप एलिफ भी चला सकते हो। तो ये देखो एक प्रोग्रामिस की वेबसाइट है, इसमें भी आप यूज कर सकते हो, प्रोग्रामिस की वेबसाइट है। और आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर इस पे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं लिख रहा हूँ तो आप भी चाहो तो साथ साथ लिख के आप उसको चेक करके देख सकते हो। ये दोनों आपके पास ऑनलाइन पाइथन चलाने के लिए एडिटर्स हैं। मैं लिख के पहले आपको दिखा देता हूँ जो मैं लिख रहा था, कि सेकंड कंडीशन के ऊपर ए आ जाएगा। फिर अगर यही चीज़ मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, ए का केस था, अब यही केस हमारे पास जाएगा बी का, सी का, डी का, ई का। बस हमें यहाँ पे कंडीशंस चेंज कर रही हैं, थोड़ी बहुत इंडेंटेशन के ऊपर अगर आती है कोई मसला तो आएगा, वो हम उसको चला के देख लेंगे। आई गेस इफ चल रहा है तो इसके नीचे ही एलिफ लगेगा। सर एलिफ का मतलब क्या होता है? एलिफ बिल्कुल एलसिफ की तरह ही काम करता है। पाइथन के अच्छा। सिंटेक्स में हम एलिफ भी लिखते हैं, और अगर ओ, एलसिफ करके लिखोगे तो कुछ पाइथन के रिसेंट जो वर्जन है उसके ऊपर वो भी काम कर लेगा। तो ये आ गया। सर ये और प्रिंट से पहले देन नहीं लिखना? यहाँ पे देन नहीं आता, पाइथन के अच्छा, अंदर देन इस्तेमाल नहीं होता। फिर तो उसके सर हम बाद तो सुडो कोड नहीं कर रहे हैं। मैं पाइथन पे चला के दिखा रहा हूँ, मैं सूडो कोड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यानी चला के दिखाना चाह रहा हूँ ना कि जो मैं बात कर रहा हूँ क्या वो वैलिड है या नहीं है। सही 60 सही। से लेकर कहाँ तक है, 70 से लेकर 80 से कम किया, 60 से लेकर 70। और हाँ, साथ साथ चेंज करते जाता हूँ, ए स्टार, ए, बी, सी, डी, ई। तो 60 से चला गया, फिर ये 70 से लेकर जाएगा 80 से कम कम तक, डी आ गया, फिर 70, और फिर कहाँ तक जाएंगे, सर आप 60 ऊपर के ने बाद वही ये 50 से लेकर 50 60 आ तक। जाएगा, फिर 50 से लेकर लेस देन 60, तो 50 से 59 चलेगा, फिर 40 से लेकर लेस देन 50 चलेगा, तो वो 49 तक चलेगा ई। और आखिर के अंदर जो आएगा वो यू के लिए चला लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ई पे आ रहा है, जब हम चलाएंगे तो इसमें छोटा बड़ा इंडेंटेशन एरर देगा, क्योंकि अभी सारे प्रिंट्स एक साथ नहीं आ रहे, तो वो हम उसी वक्त देख लेंगे। हमें एक्चुअली ये कि हमें चला के देखना है, जो हम बातें कर रहे हैं वो चल रहा है सही नहीं चल रहा। उसके बाद भी हमें एलिफ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो यू वाली कंडीशन चाह रहा हूँ, वो यू वाली परसेंट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो 40 से तो बड़ा होना चाहिए, और फिर वो लेस देन होना चाहिए इक्वल्स 0, नहीं 0 के इक्वल तो नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ।
और लेस देन इक्वल टू 40, इक्वल नहीं करता, लेस देन 40 कर देता हूँ। तो 40 से कम कम वाला ये सारा चलाएगा, तो फिर इसकी जो कंडीशन आएगी वो आएगी प्रिंट यू के लिए। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये सारी चीज़ें मुझे डालनी चाहिए थी यहाँ पे एज इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि वो इन्वर्टेड कॉमा से ही उसको प्रिंट करेगा, तो मुझे ये चीज़ें यहाँ सारी डालनी पड़ेंगी। सर कल मेरा एक दोस्त पूछ रहा था मुझसे, तो मैं सूडो कोड के बारे में, तो मैंने उसको बताया कि होता क्या है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको बताया कि ये जो है ना, बेसिकली आसान अल्फाज में आप कोड लिखते हो उस बंदे के लिए जिसको कोड समझ आता है, फिर वो उसको देखकर कोड लिख सकता है। तो मैंने सही बताया या आई मेस्ड इट अप? बस इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हो कि मतलब राइटिंग अ सॉल्यूशन यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, बेसिक इंग्लिश इंग्लिश में लैंग्वेज कोड लिखता स्टेटमेंट्स है। लिखते हो। हाँ, यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन द रफ ड्राफ्ट ये दे रहा है कहाँ, नीचे वाले में, कॉलन नहीं लगाया हुआ, उसकी वजह से दे रहा था। इंटीरियर परसेंटेज बोलता है, मैं सबके लिए चला के दिखाऊंगा तुम्हें। मैं 96 देता हूँ, ए स्टार दे रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। फिर मैं देता हूँ और इस दफा मैं परसेंटेज दे रहा हूँ 34, 40 से कम, यू दे रहा है, चल रहा है बच्चों? सर ये ठीक है, पाइथन में एंड इफ नहीं होता? पाइथन में एंड इफ नहीं है। तो ये भी हो गया। फिर 86 वाला चला के दिखा रहा हूँ। तो क्या ये सबके लिए सही चल रहा है? Yes. जो हम बात कर रहे थे, क्या ये सबके लिए यहाँ पर इस तरह से सही चल रहा है? 56 डालेंगे तो यस बढ़िया है। सर। हमने जो कंडीशंस वगैरह डाली थी ये उसके ऊपर चल गया। क्लियर होता है यहाँ तक? इब्राहिम सवाल पूछो। तो ये हमारा इसका कोड भी हो सर गया। मेरा सवाल नहीं था, मैं मेरे पास पाइथन इंस्टॉल नहीं था, तो अब मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो वो विजुअल स्टूडियो कोड पे अब काम करेगा। तो सर मैंने उसमें ना एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की थी अपने कोड में, वो दिखा दूँ मैं आपको? अभी तो फिलहाल ना दिखाओ, तो मुझे बाद में दिखा देना, ठीक है। सर ए स्टार इनपुटेशन ये वाली बात भी मुकम्मल हो गई। सर हम सूडो कोड करेंगे या पाइथन? हम सूडो कोड करेंगे। पाइथन इसलिए चला के दिखाता हूँ कि ताकि जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें साथ साथ नजर भी आए कि वो पाइथन में चल के एग्जैक्टली कैसे चलेगा। हाउ कैन वी लूप द कोड सो वी डोंट हैव टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम ईच टाइम, सारा अभी करने जा रहा हूँ मैं। तो व्हाट इज लूप, अब अगला काम लूप ही करने जा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गई ना इल्सेफ वाली कंडीशन सारी? तो ये हमारे पास ओवरऑल यस इफ सर। देन एल्स चल गया, ठीक है। इफ देन एल्स के बाद एक चीज और पढ़ानी है तुम्हें, दैट इज द केस स्टेटमेंट, जो इफ के अगेंस्ट होती है। बट मैं अभी फिलहाल केस नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें थोड़ा सा, ठीक है अली, देखो अगर तुम्हें कहीं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना, तो तुम सिर्फ पाइथन को इस हद तक देखो कि सर कोड चला के दिखा रहे हैं और वो चीज़ काम कर रही है। तुम फोकस करो सूडो कोड पे। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सूडो कोड में सर एक चीज़ करा रहे हैं और पाइथन में एक चीज़ करा रहे हैं, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि देखो प्रोग्रामिंग, आप तो सूडो कोड तो एक राइटिंग का सॉल्यूशन है ना, सिंपल आप एक सॉल्यूशन लिख रहे हो, लेकिन उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करके देखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। सिंस यू हैव जस्ट स्टार्टेड राइटिंग द कोड, तो इनिशियली तुम्हें थोड़ा सा मसला हो सकता है, बट वंस यू गॉट प्रैक्टिस्ड, अब यहाँ पर मेरे पास अगर 100 बच्चा है, आई थिंक अभी करंटली मैं अगर देखूं तो मेरे पास तकरीबन 150 पौने 200 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। उसमें से तकरीबन आधे आधे से ज्यादा बच्चे वो हैं जिनको अच्छा लगता है कि सर हम कोड कर लेते हैं, ताकि हम जो आप पढ़ा रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, हम उसको लाइव होता हुआ चलता हुआ देखें। बट स्टिल देयर इज अ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, वो कहते हैं सर सूडो कोड ही ठीक है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि ठीक है, बिकॉज यू नीड टू राइट द सूडो कोड इन योर एग्जाम्स, तुम सूडो कोड के साथ अगर फिजिबल हो तो ठीक है, उसको कर लो। थोड़ी बहुत जो ट्रांजिशन है, कि जैसे अब यहाँ पर तुमने डिक्लेयर लिखा, तो मैं पाइथन में डिक्लेयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तो परफेक्ट करोगे ना। अब मैं यहाँ तुम्हें इनपुट परसेंटेज लिख के दे रहा हूँ, बट मैं वहां पर तो लिखता हूँ परसेंटेज बराबर है इंटीजर इनपुट। तो अगर तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर कोई मुश्किल बात थोड़ी होगी। अभी तो जस्ट इनिशियलाइज स्टार्टिंग है ना, आप ना करो ऐसा, आप प्रैक्टिस में रहो, आपको फिर चीजें आसान लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ए लेवल के अंदर जब आप जाओगे तो फिर तो आपने करना ही करना है ना। ठीक है जनाब, तो मैं अभी एक नई चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, और केस ऑफ है। हालांकि इसके बाद केस ऑफ सेकंड स्टेटमेंट थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूंगा। अगर आप देखो तो मैंने लिखवाया भी था कि दो टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ देन एल्स और केस ऑफ। तो मैं फौरन अभी केस ऑफ के ऊपर नहीं जा रहा,
ठीक है सर, कैन यू राइट अ सूडो कोड विच शोज वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही, ये मैं मिस कर जाता, तुमने याद दिला दिया, तो मैं ये वाला सवाल पहले कराता हूँ। सर देयर वोंट बी एनीथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस, कम टू द पॉइंट वी नीड टू यूज लाइक अ लाइब्रेरी। ये बात नहीं तुम्हारी समझ पाया। मुझे जब क्वेश्चन आते तो समझ नहीं आते, लेकिन जब सॉल्यूशन सामने आता है तो समझ में आ जाता है। देखो बच्चों, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग है। तुम कम से कम 2 से 3 हफ्ते जरा दो मुझे, मैं तुम्हें लूप सही से समझा दूं, मैं तुम्हें कंडीशन सही से समझा दूं। मैं लूप्स और कंडीशन तुम्हें सही समझा दूंगा और क्वेश्चन दे दूंगा ना प्रैक्टिस करने के लिए, कर लोगे। ठीक है, ये बात एक समझ लो कि ये टॉपिक है टेढ़ा। ठीक है, तो टेढ़े का मतलब ये है कि मतलब ये तुम्हें फौरन से नहीं समझ में आ जाएगा थ्योरी की तरह, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा, तो वो टाइम लगाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा एक सवाल था, सवाल पूछो, क्या है। मैं कह रहा था अभी जब आपने वो आवाज कम आ रही है, थोड़ा करीब करके पूछो माइक। मैं बोल रहा था सर, आवाज आ रही है अब आपको? आ रही है, आ रही है। मैं बोल रहा था अभी जो आपने प्रोग्रामिंग करके दिखाई है, उसके अंदर आपने वो पर क्या लिखा था वहां पे? पर। परसेंटेज वेरिएबल था जिससे परसेंटेज इनपुट होती है। ओके सर, थैंक ठीक है, तो मरवा स्टार्ट है, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसको उतना फोकस करो जो बेसिक चीजें पढ़ाई जा रही है। सही है, 2 से 3 हफ्तों में धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ देख लेते बेटा, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें नंबर इनपुट कराना है और आउटपुट करना है इवन ऑड। ठीक है, हमें एक नंबर इनपुट कराना है और आउटपुट करना है इवन और ऑड। मैं नॉर्मली तुमसे अगर इवन ऑड नंबर के बारे में पूछूंगा तुम बआसानी बता दोगे, बट अगर मैं यहाँ प्रोग्राम लिखने को बोलूँ तो तुम में से कितने बच्चे हैं जिनको जिनको लगता है कि वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। वी डिड दिस वन सर, मैंने नहीं कराया होगा, क्योंकि इवन ऑड कराने के लिए मुझे तुम्हें 2 कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, रिमाइंडर वाला। ठीक है, तो पहले हम सवाल लिखते हैं, सूडो कोड फॉर इवन ऑड। तो सवाल ये था कि आपने एक नंबर इनपुट कराना है, तो नंबर इनपुट कराने के लिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो इनपुट। ठीक है, NUM ले लो, इनपुट नंबर। ठीक है, तो हाँ ES वालों को मैंने कराया था ये। तो देखो, इवन नंबर है वो नंबर जो 2 से डिवाइड होने के बाद, मुझे कोई नंबर दो, कोई एक नंबर दो। सर 48। 14। 48 लेता हूँ, तो 48 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 2 24 × 48 हुआ, क्या बच रहा है? 0। 0 बच रहा है। मुझे एक ऑड नंबर देना। 79। 79। चलो, अब जिसने पहले दे दिया उसकी बात मान। तो 2 को करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 2 3 × 6 आ गया, और एक जाएगा 2 9 × 18। ऐसा ही है, सही कर रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा? यस सर। नहीं तो फिर 7 क्यों आएगा? 239 से 78 आ जाएगा ना, सीधा सीधा, ऐसे ही कर दूँ, आएगा सर। है ना? 239 × 78, कैलकुलेटर ने इतना बेकार कर दिया ना, चीज़ें याद ही नहीं रहती। तो बट 79 में से 78 गया तो एक बचा। तो आपको एक एक ट्रेंड तो समझ में आया होगा कि इवन नंबर वो होता है, इसको देख के बताओ क्या ट्रेंड समझ में आ रहा है दोनों एग्जाम्पल से। सर इवन नंबर इवन सर नंबर डिविजिबल। सर इवन नंबर में रिमाइंडर 0 होता। हाँ, तो इवन नंबर हैज रिमाइंडर 0। ठीक है, और ऑड नंबर सर एक सवाल था छोटा सा। हैज रिमाइंडर 1। सवाल इसके बाद, तो एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर नंबर को डिवाइड बाय 2 करो, यानी एक शर्त ये है कि जो डिवाइड कर रहे हो वो 2 होना चाहिए। सही है, तो नंबर अगर तुम्हारे पास है और उसको तुम डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, नंबर को डिवाइड बाय 2 कर रहे हो। अब सवाल ये कि डिवाइड बाय 2 के लिए ये साइन इस्तेमाल होगा, तो सूडो कोड के अंदर ये वाला साइन इस्तेमाल नहीं होता। सही है, अब यहाँ मुझे तुम्हें एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट देना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। मैं 2 चीजें बता रहा हूँ, मुझे जरा बताना कि इन 2 चीजों के जवाब आपके हिसाब से क्या होंगे। 7/2 का आंसर और 7% 2 का आंसर। यस मूसा, सही पकड़ा तुमने। तो 7/2 का आंसर और 7% 2 का आंसर क्या होगा?
सर पहले वाले का पहले वाले का क्या होगा? 35 and 3500। 3.5। 3.5। 7/2 का आंसर 3.5 है, और 7 मॉडुलस 2 का आंसर जो होगा वो होगा 1। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप परसेंटेज साइन को मॉडुलस क्यों बोल रहे हैं? तो सूडो कोड में परसेंटेज साइन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो मॉडुलस होता है, और ये वाला जो होता है ये इस्तेमाल होता है डिवीजन के लिए। सही है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर /2 लगाएंगे /2, तो उसके पीछे जो वर्किंग है वो ये है 7 2 2 3 6 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 आया, और 2 5 10। तो जब हम स्लैश का साइन लगाएंगे, जब हम स्लैश का साइन लगाएंगे तो हमारा आंसर हमेशा कोशंट होगा, हमारा आंसर हमेशा कोशंट होगा। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आती है? समझ आएगी सर। आ रही है समझ में? चलो। समझ आ गई। और अगर हम साइन लगाएंगे परसेंटेज का, तो 2 3 6 बच गया 1। तो जब हम साइन लगाएंगे परसेंटेज का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा रिमेंडर। तो सिर्फ साइन के फर्क से होगा ये कि अगर साइन परसेंटेज का लगाया तो रिमाइंडर आएगा रिटर्न, और अगर स्लैश का लगाया तो फिर जो वापस आएगा वो आएगा क्वोशंट। ये बात पक्की पक्की समझ में आ गई? जी वी यस जस्ट सर। राइट 7 div 2 and 7 mod 2। हाँ मूसा ये भी कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट देना मुझे बच्चों जरा। यहाँ पे मैं तुम्हें प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहता हूँ इसकी एक मिसाल। 1 मिनट 2 मिनट में इसको चला के भी दिखा देता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो है क्या। दैट इज कैन यू रिपीट अगेन? मैंने यहाँ पे ये बात की बेटा कि अगर आप स्लैश का साइन लगाते हो, स्लैश का, तो स्लैश का साइन आपको करके देता है, यहाँ देखो अगर मेरी स्क्रीन पे देख सको, तो अगर आप स्लैश का साइन लगा रहे हो तो ये जो रिजल्ट रिटर्न करता है, जो आउटपुट देता है वो देता है कोशंट। और अगर आप परसेंटेज का साइन लगाते हो तो वो जो रिजल्ट रिटर्न करता है वो करता है रिमाइंडर। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। डेमोस्ट्रेशंस आर ऑलवेज हेल्पफुल। Can you see my screen on which I have written 7/2 and got the answer 3.5 and 7% 2 which gives me answer 1? Can you all see that? यस तो सर। अगर मैं दोबारा से 9/2 लिखूं तो 9/2 डिवीजन करके 4.5 देगा। ऐसे ही बताया ना मैंने तुम्हें, क्वेश्चन रिटर्न हो रहा है तो क्या 4.5 दे रहा है? और अगर उसी को 9 मॉड्यूलस 2 यानी परसेंटेज का साइन लगा के 2 लिखूंगा तो 2 4 8 2 4 8 तक जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो परसेंटेज साइन लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिमाइंडर है, और स्लैश साइन लगाने से जो रिजल्ट आ रहा है वो क्वोशंट है। अब Sir, आ गई what मेरी? about 8% 2? वहां तो 0 देगा ना। 8 को अगर 2 से करोगे तो फिर 0 रिमाइंडर बचना है ना। सही है भाई, खुश? ये ओनली सूडो कोड में एप्लीकेबल है या फिर पाइथन में? ये दोनों में, तभी मैंने दोनों दोनों में ये चला के दिखा दिया, ठीक है। यही मेथड करते हैं। हाँ अब ये बात तो समझ में आ गई। तो उस हिसाब से फिर सर को क्या लिखना चाहिए? इफ num/2 लिखना चाहिए, डिवाइड डिवाइड भी नहीं परसेंटेज सॉरी। परसेंटेज लिखना चाहिए। तो अगर num%2 लिखते हो आप, ठीक है, एक तो ये बात आ गई। अच्छा, सूडो कोड के अंदर अगर ये साइन लगाओ और 0 लिखो तो फिर क्या हो जाएगा? अगर मैंने अगर num%2 एरो लगा के 0 लिखा तो क्या हो जाएगा? आउटपुट इवन। नहीं होगा ना, फिर मसला पता है क्या आएगा? सर मुझे समझ नहीं आया परसेंटेज क्यों लगाया। परसेंटेज इतनी देर यही तो समझा रहा था कि परसेंटेज इसलिए लगाया कि परसेंटेज साइन की फंक्शनैलिटी ये है कि परसेंटेज साइन सूडो कोड में मॉडुलस कहलाता है, और मॉडुलस का मतलब होता है वो जो कि रिमाइंडर रिटर्न करे। ये समझाया मैंने इतनी देर से। मॉडुलस साइन
यानी परसेंटेज साइन का काम ये है कि वो दो वैल्यूज लेगा, उनमें से जो भी रिमाइंडर आएगा वो निकाल के देगा, इसलिए लगाया। अच्छा, वो जो डिवीजन वाला सिंबल है वो आपको एक नंबर दे देता है, वो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन, इसको मतलब क्वेश्चन कहते हैं। रिमाइंडर नहीं बचाता, वो डेसिमल्स में रिमाइंडर डिवाइड नहीं करके देता, दे देता। हाँ वो डेसिमल में करके देता है। अब एक छोटी सी चीज है, एक ऑपरेटर आता है, उसको आप कहते हो रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर। ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर सूडो कोड के अंदर, सूडो कोड में एक सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल होता है, क्या करने के लिए? चेक करने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो कि ये जो इक्वल्स का साइन है, ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम ये होता है कि वो ये चेक करे कि यहाँ पे आने वाला रिजल्ट क्या इस रिजल्ट के बराबर है। वी नीड टू यूज डबल इक्वल टू। अमार सूडो कोड में ना एक सिंगल इक्वल टू बोलता है, पाइथन में डबल लगाएंगे, समझ लो। पाइथन के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए डबल लगाना पड़ेगा, बट सूडो कोड के अंदर इक्वल लगाता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो भी नम की वैल्यू तुम इनपुट कराते हो, तुमने नम की वैल्यू इनपुट कराई, लेट्स सपोज 5, तो वो ये कह रहा है कि 5 मॉडुलस 2, मुझे बताना 5 मॉडुलस 2 का क्या आंसर आएगा, बताओ। 1 वन आना चाहिए, तब मानते हो। तो वो ये कहेगा कि क्या 1 इक्वल टू 0 है? 1 इक्वल टू 0 है? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो नो सर। इसीलिए वो, हाँ तो अब ये चलेगा आगे, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन 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 लिखा, और देन के बाद आप आउटपुट करोगे, देन आउटपुट इवन। अगर 0 आ गया तो इवन है, समझ लो, और नहीं आया एल्स, अगर नहीं आया तो फिर आउटपुट करोगे ऑड। है, थोड़ी स्पेस कम है तो यहाँ लिखना पड़ रहा है मुझे। तो अगर नहीं आया तो फिर आप करोगे ऑड, और ऑड करके इसी के बाद आखिर में एक एंड इफ लगा दोगे, सही है। तो मैं इसे तुम्हें चला के दिखाता हूँ, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क्स। सर मेरे पास एक सवाल था। सवाल पूछो जब तक मैं ये करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। सर आपने देन के नीचे एल्स क्यों नहीं थोड़ा सा लाउड बोलो। सर देन के, आपने देन के नीचे एल्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो देन के नीचे नहीं, तो देन पे तो पहली चीज आएगी ना बेटा। ओके। जरा यहाँ देखना, ये बल्कि मैंने काउंट वाला खोल दिया, डाउनलोड्स इवन और ऑड। इवन ऑड एक तो ये आ रहा है, पॉज नेक्स्ट सम पाइथन प्रोग्राम्स, पॉज नेक्स्ट पाइथन प्रोग्राम्स इवन ऑड, ये रहा इवन ऑड, ये रहा। जरा गौर से देखो, पाइथन में क्या कह रहा हूँ मैं, नम इनपुट करा रहा हूँ, सही है। इंटीजर इनपुट इंटर नंबर, इंटर नंबर। अब देखो वही चीज हो रही है कि अगर नंबर का मॉडुलस 2 से लोगे तो अब आप बोलोगे सर सूडो में तो आपने एक लिखवाया था, बट पाइथन में 2 लगाने पड़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के लिए, सूडो में एक लगता है। तो अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हो और वो बराबर हो जाता है 0 के, तो अब आपका लिखा हुआ आएगा कि नंबर इवन है, सही है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर लिखा आ जाएगा कि नंबर ऑड है। सर मैं हमने प्रिंट के अंदर नाम क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि मैसेज भी प्रिंट हो और वैल्यू भी प्रिंट हो। तुम्हारा सवाल अच्छा है, ये इसलिए सर लिखा है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ, चलो मैं तुम्हारी बात पे इसको हटा देता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा कि इवन है और ऑड है, नंबर साथ लिखा हुआ नहीं आएगा। जवाब मिल गया। यस सर। 67 डाला, क्या कहता है, ऑड है, सही है ना। दोबारा चलाते हैं, अब एक इवन डाल के देखते हैं। इवन है 42, इवन है, क्या सही चल रहा है जो हम बात कर रहे थे, मतलब क्या मेरा प्रोग्राम चल रहा है सही? यस तो इवन भी चल गया और ऑड भी चल गया। सर अब जो तुमने बोला था ना वो क्यों लिखा हुआ है, अब मैं उसको अगर वापस दोबारा ऐड करूं अपने प्रोग्राम में तो होगा कुछ नहीं, वो मैसेज भी लिखा हुआ आ जाएगा और उसके साथ साथ नंबर भी प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा। जैसे 89 तो लिखा हुआ आ जाएगा कि नंबर इज ऑड, और फिर 89 भी उसके साथ लिखा हुआ आ जाएगा।
यहाँ तक सर समझ एक में सवाल है। हाँ जी पूछिए। सर ये जो आप प्रोग्राम लिखते हैं इसमें डायरेक्ट आप ऊपर इनपुट लिखते हैं सर, इससे पहले मतलब यूजर को क्या पता चलेगा कि क्या इनपुट करना है? उसके सामने तो ब्लैंक स्क्रीन आएगी, तो स्टेटमेंट हाँ नहीं लिखते? नहीं तो वो स्टेटमेंट ये आ रही है ना, नहीं आ रही? एंटर अ नंबर, क्या यूजर ब्लैंक है? ये एंटर अ नंबर लिखा हुआ है इनपुट में। अगर मैं जी रन सर। मॉड्यूल करूंगा तो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ आ रहा सर एंटर नंबर आएगा, है? आ रहा है। लेकिन हाँ सर तुम बात सूडो कह रहे हो कोड में ना, अलग नहीं करना उसको होगा? उसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, तुम्हारी बात को भी रख लेते हैं कि मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ प्रिंट। लेकिन अब देखो ना, उसके लिए मेरी एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लग रही। ये वही वाला काम जो वहां हो रहा था मैंने यहाँ कर दिया। बोलो। तो सर सही है, लेकिन सर पेपर में तो सूडो कोड लिखना होगा, तो सर एक हाँ लाइन में इनपुट और सूडो आउटपुट कोड तो नहीं में हो सकता? सूडो कोड में लिख लो। सूडो कोड में लिख लो। और सूडो कोड में मैंने शायद, अगर तुमने मिस की हो क्लास, अगर मैं जो बता रहा था तो मैंने ये बात बताई थी शुरुआत में। ये देखो, ये जब मैंने करवाया था ना तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैंने वहाँ पे ये बात बताई भी थी कि आप दो तरह से काम कर सकते हो। यहाँ 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ कहीं था। मैंने ये बात बताई थी कि जब आप लिखते हो तो आप प्रिंट करके भी ऊपर काम कर सकते हो, प्रिंट करके भी, और इनपुट करके भी काम ये वाला कर सकते हो। हाँ ये देखो कुछ नीचे नजर आ रहा है, ये वाला देखो, सही है सर। इनपुट प्लीज इंटर नंबर। तो एक ही लाइन में करना चाहो तो इन्वर्टेड कॉमा इनपुट के बाद डाल के जो भी मैसेज चाह रहे हो वो लिख के और वेरिएबल का नाम लिख दो। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो ऐसा भी हो सकता है कि पहली लाइन के अंदर लिखो आउटपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और उसके बाद अगली लाइन में नंबर इनपुट कराओ। तो यहाँ पे तुम्हारी 6 लाइनें लगेंगी, और जो नीचे कर रहे हो वहां पर अगर 3 नंबर इनपुट कराओगे तो यहाँ 3 लाइनों में काम हो जाएगा। ये दोनों बेहतर है, दोनों में से सही कुछ है सर। काम कर सकते हो। सर हाँ जी। सर मैंने पाइथन का कोड लिखा है अपने ब्राउजर में, लेकिन वो किसी वजह से बार बार एरर दिए जा रहा है। मैंने एरर एग्जैक्टली वही लिखा है जो तो मुझे तस्वीर आपने भेज दो, लिखा मैं था। तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, आज तक की क्लास की जो जो चीजें थी समझ में आई? बताना जरा सर मेरे कभी, पास क्वेश्चन है। यस सर। ताकि मुझे पता यस चले कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा। तो जो है इवन नॉट तक तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? दानिया क्या मसला है? मसला बताओ। बाकी जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, क्लास ओवर होती है। किसी का सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। ठीक है, सर अल्लाह मेरा हाफ़िज़। सर अल्लाह हाफ़िज़। सर अल्लाह मेरा हाफिज। सवाल है। अल्लाह हाफ़िज़। बबल सॉर्ट ऐसा होता है कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया जाता है। ठीक है, एक नंबर। दानिया फिर तुम मुझे मैसेज करना 8:30 बजे के बाद। ठीक है, तो ये है सूडो कोड इज द फ्लो चार्ट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। सूडो कोड भी सिलेबस में है, फ्लो चार्ट भी है। दानिया तुम मुझे 8:30 बजे के बाद मैसेज करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, और बबल सॉर्ट बता चुका हूँ। बबल सॉर्ट के अंदर एक लिस्ट दी जाती है और वो लिस्ट जो है फिर सॉर्ट की जाती है। और वो बच्चा कौन सा था जिसका एरर आ रहा है वो मुझे स्क्रीन शेयर कर दो अपनी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं तुम्हें बता दूँ। छोटा मोटा मसला होगा, कोई कॉलन का, इंडेंटेशन का, और कोई बड़ा मसला नहीं होता पर्टिकुलरली। ठीक है, सर मेरा सवाल है। तानिया मैसेज कर दो, मैं तुम्हें अपने लेक्चर शेयर कर दूंगा पिछले, तो तुम उसको एक बार बैठ के देखोगी। समटाइम ऐसा होता है। सर सर ग्रुप पर आप ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हैं, ड्राइव या जहाँ पर भी हमें रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। हाँ हाँ मैं शेयर कर दूंगा। सर आपने परसेंटेज का साइन क्यों लगाया है? परसेंटेज का साइन इसलिए लगाया है कि परसेंटेज के साइन की वजह से ही वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अगर आप वो